हाय दोस्तों, आपका दोस्त डोगरा हाज़िर है। आज छोटा सा व्लॉग लेके रशिया के बारे में। आज मैं थोड़ी सी रशिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, ताकि बहुत दोस्त जो हैं इंडिया के वीज़े खुले हुए हैं ना, इंडिया के लोग मुझे बहुत ही एयरपोर्ट पे कॉल करते हैं। उनको पता नहीं है कि रशिया में जब आना है, एयरपोर्ट के आने के बाद कैसे टैक्सी लेनी है, क्या करना है, मॉस्को में सस्ती ट्रांसपोर्ट या मॉस्को में सस्ता शहर में इंटर होने का तरीका क्या है, और आपको मैं थोड़ी सी मेट्रो के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दूसरा, मैंने सुना कि पाकिस्तान के वीज़े सुना कि खुल रहे हैं, ये जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है 1 तारीख से, तो इंडिया के वीज़े बिल्कुल खुले हुए हैं। और दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँ कि जो पाकिस्तान को रशिया की जो करेंसी है ना, पाकिस्तान का 2 रुपये, यहाँ का 1 रुपया, और इंडिया और रशिया की जो करेंसी वो सेम ही है। तो मैं आज के बाद आपके लिए इन्फॉर्मेशन बढ़िया भी बनाया करूँगा रशिया के बारे में, कि अगर आप आते हैं रशिया में तो क्या आपको हलाल फूड या इंडियन पाकिस्तानी फूड कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, और सस्ती चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। और दूसरा, आपको मैं रशिया के बारे में ये बता दूँ कि मेरे ख्याल में रशिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर बिज़नेस और फॉर ट्रैवल। अगर आप आते हैं रशिया में तो, लेकिन एक और बात है, अगर कुछ लोग जो हैं इंडिया में और पाकिस्तान में, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी को बातों में ला के धोखा देते हैं, यहाँ जॉब का लारा दे के या कोई काम का या कुछ भी। मेरे भाई, अगर आप आते हैं तो ये सोच लें पहले, यहाँ आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी रशिया की। रशिया जो लैंग्वेज है वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। कोशिश करें कि आने से पहले आप यूट्यूब पे आप गूगल ट्रांसलेट कर लें। वो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं जो रशियन का लैंग्वेज सीखने का तरीका है, तो आप थोड़ी सी लैंग्वेज सीख के हैं, ताकि आपको यहाँ पे जो ना प्रॉब्लम ना हो। बाकी यहाँ मेट्रो में हर तरफ जो है ना वो इंग्लिश भी है और रशियन भी है। इन्होंने पहले इंग्लिश नहीं थी, अभी इन्होंने इंग्लिश भी कर दिया, तो आप यहाँ ईजी मेट्रो में सफ़र कर सकते हैं। सबसे सस्ता जो मेट्रो में सफ़र है वो मेट्रो का है। मॉस्को में जो सफ़र है वो मेट्रो का है, क्योंकि टैक्सी यहाँ बहुत महंगी है, क्योंकि ये इनकी कैपिटल है, तो इसलिए कैपिटल में थोड़ा सा टैक्सी महंगी होती है। तो बेहतर है आप जो है ना मेट्रो यूज़ करें। मेट्रो यहाँ से बहुत ही चीप सबसे चीप है। और दूसरा, मैं कहता हूँ अगर आपने यूरोप घूमे, दुनिया को कोई भी कंट्री घूमी है, लेकिन एक बार रशिया आके देखें, आपका रशिया से जाने का दिल नहीं करेगा। हम जैसे बहुत लोग यहाँ आके बैठे हैं, आए थे कुछ और मकसद के लिए, लेकिन बस रशिया के होकर रह गए हैं। तो वी लव रशिया। मैं आपको सबको दोस्तों को इनवाइट करता हूँ, रशिया में है। यहाँ के लोग ही बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यार करने वाले लोग हैं और बहुत ही ओपन माइंड लोग हैं, ठीक है। यूरोप का, यहाँ जैसे यूरोप में है ना, तो लोग यूरोपियन के लोग आपसे बात नहीं करना चाहते या कुछ आपको आंसर नहीं करते हैं, कुछ ऐसा भी। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ एशियन लोगों को, हम कालो लोगों को बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही प्यार करने वाले बहुत ही ओपन माइंड के लोग हैं। और दूसरे, एक और बात मैं आपको बता दूँ वीज़ों के बारे में, खासकर स्टडी वीज़ा जो यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है। वर्किंग वीज़ा, अगर आप उसी कंपनी में काम कर रही हैं जिस कंपनी का आपका वर्क वीज़ा है, अगर वो कंपनी चल रही है तो वो वीज़ा आपका एक्सटेंड हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और बिज़नेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, कुछ भी कर लें, कोई बंदा आपको बोलता है ना कुछ भी करके वो मैं कर लूँगा, वो झूठ बोल रहे हैं। बिज़नेस वीज़ा, स्टडी वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा जो टूरिस्ट वीज़ा, वो एक्सटेंड नहीं होता। और दूसरा, बहुत लोग जो हैं इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी है, जो बुला के लोगों को यहाँ कहते हैं कि यहाँ का बॉर्डर खुला हुआ है, आगे जाने का तरीका ये वो सब झूठ है मेरे भाई। इनलीगल आपको बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो इनसे बच के रहें। अगर आप पकड़े जाते हैं मेरे भाई, आपके घर वाले रोते रहेंगे और आप यहाँ जेल में रोते रहेंगे। यहाँ मेरे भाई 3 से 4 साल सज़ा देते हैं पकड़ के, और आपको डिपोर्ट भी कर देंगे। बेहतर ये, अगर आपने रशिया में आना है तो बिज़नेस के लिए आएँ। बिज़नेस के लिए ये कंट्री बहुत ही अच्छी है। हाँ, जॉब करनी है, काम करना है तो थोड़ी सी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें। अगर आप यहाँ आ जाते हैं, मेहनत करने वाले हैं, अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हैं तो ये काम के लिए भी, जॉब के लिए भी बहुत ही अच्छी कंट्री है। तो आ जाएँ, मैं आपको चलता हूँ, थोड़ी सी मेट्रो के बारे में मालूमात देता हूँ, उसके बाद फिर दूसरी बातें करते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी मैं आपको बताने लगा मेट्रो के कार्ड के बारे में, कहाँ से मिलने, कैसे मिलते हैं। ये रेड कलर का कार्ड है, ये है एक टाइम की इंटरेस्ट आपकी, 1 टाइम, सिर्फ एक बार आप इंटर होंगे, ये ज़ाया हो जाएगा। ये मिलेगा 55 रुपये का, ये आपको महंगा पड़ेगा। अगर आपने मॉस्को में रहना है ज़्यादा देर, 8 दिन या 10 दिन, या वैसे 2-3 दिन भी रहना है, अगर आपने ट्रैवल यूज़ करना है, अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, सिर्फ मेट्रो यूज़ करें, सबसे सस्ती पड़ेगी। बेहतर होगा आप ये ब्लू रंग का कार्ड ले लें, इसका नाम है ट्रोइका, इसको कहते हैं ट्रोइका। ये रशिया में लिखा भी हुआ है
ट्रोइका, ये आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप 1 मंथ से ऊपर रह रहे हो तो बेहतर आप यहाँ से ले लें अनलिमिटेड ले लें। आप कासे पे जाके यहाँ पे जो ना टिकट हाउस भी है, वहाँ पे आप जो बोलेंगे कि इनको दे देंगे, आप बोलेंगे ट्रोइका तो आपको ये कार्ड दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे मशीन भी है, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेट भी है इंग्लिश की, ये देखें ऑलरेडी इंग्लिश है, इसको यहाँ से आप रशियन भी कर सकते हैं और इंग्लिश भी कर सकते हैं। ये देखें 30 डे का कार्ड मिलेगा आपको और 1 डे का, 2 डे का। जो 1 डे का आपको महंगा पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसा आप कार्ड ले लेते हैं तो ये आपको खाली कार्ड 50 रुपये का मिलेगा। इसमें आप पैसे डाल लें। अगर आपको इसमें पैसे डालकर यूज़ करेंगे तो ये आपको मिलेगा पर जो टिकट होगी आपको 35 रुपये की मिलेगी। अगर आप ये लाल कार्ड लेते हैं तो ये आपको 55 रुपये का मिलेगा। ये आपको महंगा पड़ेगा। तो बेहतर है अगर आप 1 मंथ से ज़्यादा रह रहे हैं तो आप ये जो है ना अनलिमिटेड कार्ड ले लें। ये आपको फ्री पड़ेगा। आप एक दिन में चाहे 1000 बार जाएँ, 1000 बार बाहर आएँ। यहाँ के मेट्रो के अलावा जो मास्को की लोकल ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट की बस है और एक इनका ट्राम होते हैं, जैसे ट्रेन टाइप का सिटी का चल रहा है, उसमें भी फ्री है। और एक जो जैसे हम इंडिया पाकिस्तान में बोलते हैं टोयोटा टाइप का, मजदा टाइप का, उसको बोलते हैं रशियन में मशरूत का, वो भी फ्री है। ये अगर आप कार्ड ले लेते हैं और लेते हैं अनलिमिटेड, ये मिलेगा आपको 2300 का। पाकिस्तानी आप कर लें इसको जो है कि 4600, 4600। और इंडिया का रशिया का पैसे सेम ही है, मेरे ख्याल में 1-2 सेंट का फ़र्क है, तो सेम ही करेंसी है इनकी। ये आपको सस्ता पड़ेगा। अच्छा दूसरा दोस्तों, मास्को में अगर आप मेट्रो में घुसते हैं तो आपको मास्क लाजमी पहनना है। अगर बाहर आप कहीं घूमते हैं तो उस मास्क की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने मेट्रो में जब आना है आपने मास्क ज़रूर पहनना है। अगर मास्को में मेट्रो में मास्क के बगैर इंटर होंगे तो आपको 5000 रूबल, इसमें पाकिस्तानी 10,000 इंडियन सेम आपको जमाना पड़ेगा। तभी मैं आपको दिखाऊंगा ये कार्ड कैसे लगाते हैं। ये कार्ड है, अच्छा दोस्तों अभी मैं आपको लेके आऊँ नीचे मेट्रो के अंदर, क्योंकि आपको मैं यहाँ दिखाऊं कि इन्होंने कैसे यहाँ डायरेक्शन कैसी दी हुई है। ये देखें यहाँ पे इंग्लिश भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी है और रशियन में भी है। ये देखिए जो काले रंग की बीच में जो लाइन है ना, इसका मतलब कि आपका स्टेशन किस तरफ है। आपने चेक कर लेना है कि आपका स्टेशन किस तरफ है। अगर आप राइट की तरफ आपका स्टेशन आ रहा है तो आपने राइट जाना है। अगर लेफ्ट की लाइन पर आ रहा है तो आपने लेफ्ट जाना है। यहाँ पर इंग्लिश भी है और रशियन भी है। और यहाँ पर इन्होंने छोटा सा नक्शा भी दिया हुआ है। अच्छा ये देखें, ये पूरा नक्शा बना हुआ है और यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई बात करनी है, एमरजेंसी कॉल, आप ये दबाएं, ठीक है जी। आपको यहाँ पे आवाज़ आएगी। आपको कोई भी बात इंग्लिश में भी, आपका ऑपरेटर वहाँ बैठा हो और रशियन में भी है। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही तो आप कॉल करें, वो आपको जो है ना ऑपरेटर यहाँ अलाउ है। जब तक मेट्रो काम करती है सुबह 5 बजे से लेकर रात 1 बजे तक, आपको यहाँ हर वक्त ऑपरेटर मौजूद है आपकी हेल्प करने के लिए। अच्छा तो दोस्तों इस मेट्रो का नाम है बदिनखा। यहाँ पे वैसे हर वक्त राशि होता है क्योंकि यहाँ साथ में बहुत बड़ी बदिनखा नाम की पार्क की, जो बदिनखा नाम की पार्क है, मेट्रो का नाम भी बदिनखा है और यहाँ साथ बहुत बड़ी पार्क है बदिनखा, और इसलिए यहाँ हमेशा हर वक्त राशि ही होता है। लेकिन वैसे आज रशिया का जो है परचम का दिन है, आज रशिया का फ्लैग डे है, आज के दिन इनका परचम इनका बनाता, तो इसलिए थोड़ा सा आज कहते हैं कि जो इनका प्राजनिक रशियन में कहते हैं प्राजनिक पार्टी को, तो इसलिए थोड़ा सा रश भी है।
अच्छा दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप एक काम करें, अगर आप रशिया ट्रैवल करने आ रहे हैं या बिज़नेस करने आ रहे हैं या कोई भी काम करने हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट करके लेके आएँ। गूगल ट्रांसलेट जो आपको बहुत ही आपकी हेल्प करेगी, आपको सपोर्ट करेगी। गूगल ट्रांसलेट है, आप इंग्लिश और रशियन में इसको ट्रांसलेट डाउनलोड करके लेके आएँ। ये आपको आते ही एयरपोर्ट पर आपको इसका फ़ायदा नज़र आ जाएगा, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पर आते हैं, आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो वहाँ से टैक्सी ना लें। वहाँ पे बहुत लोग खड़े होते हैं जिनको हम पाकिस्तानी इंडियन ज़बान में कहते हैं कि छोरा फेरने वाले, क्योंकि वो मास्को में आने का आपसे 4000 5000 रुपये मांग लेंगे, जैसे कि पाकिस्तानी डबल कर लें 10,000 के करीब, और इंडिया का सेम ही है। इसलिए बेहतर है कि आप जब मास्को में उतरें, अगर आपके पास गूगल ट्रांसलेट है, जो आप एड्रेस आपके पास लिखा हुआ है, उस एड्रेस को आप लिखें रशियन में जाके और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। फिर उसकी कॉपी जो पेस्ट करें जाके उसके ऊपर जो है गूगल टैक्सी यंडक्स, रशिया में सबसे ज़्यादा जो सस्ती है वो यंडक्स टैक्सी है। ये देखें यंडक्स गो, आप इसको भी डाउनलोड करके लेके आएँ और आप इस पर जाके पेस्ट कर लें। ये इंग्लिश में भी हो जाती है और रशियन में भी हो जाती है। इसकी आप जो सेटिंग इंग्लिश में कर लें, अपना एड्रेस जो है उसको आप गूगल पे ट्रांसलेट पे लिख के रशियन में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। अगर आपके पास ऑलरेडी इंग्लिश में लिखा हुआ है फिर तो वेल एंड गुड है, तो उस पर आप टैक्सी ऑर्डर करें। ये आपको सबसे सस्ती पड़ेगी। ये आपको 1000 और 1200 या मैक्सिमम 1500 रुपये में आपको मास्को में किसी भी एड्रेस के ऊपर आपको लेके आ जाएगी। अगर आप किसी वहाँ जो टैक्सी खड़ी होते हैं उनसे टैक्सी मांगते हैं या वहाँ जो कंपनी उनसे मांगते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगी टैक्सी होती है। अगर आप कोई बंदा ऐसा है जैसे कोई हमारी तरह सीधा साधा है इंडियन पाकिस्तानी बेचारा, उसको ये इतनी चीज़ें यूज़ नहीं करनी आती, तो बाहर आने के बाद वो जो टैक्सी यंडक्स वाले लेके आते हैं सवारी छोड़ने, वो छोड़ के उनको वहाँ खड़ा होने का अलाउ नहीं है 5 या 2-4 मिनट से ज़्यादा, उनको फ़ाइन पड़ जाता है। इसलिए बेहतर जो छोड़ने है सवारी, आप फ़ौरन जाकर उसको पकड़ लें, उसको अपना एड्रेस दिखाएं कि हमने इस एड्रेस पे जाना है, क्योंकि वो वापस मास्को आ रहा होता है तो वो फिर आपको सस्ते में लेके आ जाएगा। क्योंकि वहाँ की जो टैक्सी खड़ी हुई है, आप कभी वो टैक्सी मत पकड़ें, वो आपको बहुत ही महंगी पड़ेगी। या तो यंडक्स टैक्सी से ऑर्डर करें या फिर जो टैक्सी वहाँ सवारी छोड़ने आया हुआ है वो वापस जाएगा, वो आपको सस्ते में ले जाएगा। और इसलिए दोस्तों आपको कहता हूँ, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रशिया के बारे में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आप कमेंट करें, मैं आपको उसके कमेंट का जवाब दूंगा। या फिर नीचे मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करें, PK रशिया पे। इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आंसर करूंगा। तो गूगल ट्रांसलेट करके लेके आएँ, यंडक्स टैक्सी डाउनलोड करके लेके आएँ। हाँ, और एक और बात, मास्को मेट्रो, ये देखें ये मास्को मेट्रो है, ठीक है, आप इसको भी डाउनलोड कर लें। मास्को मेट्रो आपको जब लिखेंगे तो अपने प्ले स्टोर में या कहीं भी जाकर जहाँ आप डाउनलोड करते हैं मोबाइल में, अगर आप सैमसंग यूज़ करते हैं या आईफोन यूज़ करते हैं तो बहुत सारे मास्को मेट्रो आएंगी। लेकिन कोई भी मास्को मेट्रो, हाँ इंग्लिश में भी है, रशियन में भी है और इंग्लिश में भी है मास्को मेट्रो, आप डाउनलोड कर लें तो बेहतर आप मास्को के मेट्रो में सफ़र करें, आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा और बहुत ही इजी और कंफर्टेबल जो है सफ़र होगा। और साथ में आप रशियन हसीन दुनिया भी मेट्रो के अंदर देखेंगे। तो इसलिए बेहतर है दोस्तों, जब आप रशिया में आओ तो सबसे पहले ये काम करें कि आप गूगल ट्रांसलेट, यंडक्स टैक्सी और जो है मास्को मेट्रो का मैप साथ लेके आएँ। और हर किस्म की आपको नीचे उन्होंने डायरेक्शन दी हुई है, इंग्लिश में हर तरह की आपके पास सहूलत है। कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो, हाँ यहाँ के लोग अभी इंग्लिश भी जानते हैं, अगर आपको कुछ समझ आती है आप इनसे पूछें इंग्लिश में। हाँ, दूसरा अगर आपने कुछ से पूछना है तो कोशिश करें लड़की से पूछें, लड़कों से कम पूछें। यहाँ की जो लड़कियाँ वो ज़्यादा ही खुले दिल के मालिक हैं, वो आपको खुले दिल से और मुस्कुरा के आपकी हेल्प करेंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे। तो फिर दोस्तों चैनल को करें सब्सक्राइब। कोई भी रशिया के बारे में कुछ भी मालूमात चाहिए मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। अगर कोई और भी आपको खुद भी चाहिए मालूमात तो मुझे आप मैसेज करें, कमेंट करें, तो आपको मैं इंशाल्लाह इसका जरूर जवाब दूंगा। तो दुआ में रखें याद, डॉक्टर को दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल।